धर्मो रक्षति रक्षितः। श्रोताओं, हमें बचपन से माता पिता और गुरुजनों से संस्कारों की सीख मिलती है। चाहे पढ़ाई लिखाई हो या फिर पूजन अर्चन, हर चीज हम स्वतः ही अपने बड़ों को देखकर अपने आप सीख जाते हैं। और फिर हमारा देश तो त्योहारों का देश कहलाता है, जहाँ हर दिन हम एक नया त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार हमारे अंदर अपने आप संस्कारों का बीज डाल देते हैं। और अब 10 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ ही शुरुआत होने वाली है त्योहारों की। तो आइए देवशयनी एकादशी पर ही जानते हैं विचार माँ शीतला संस्कृत पाठशाला से आचार्य अंकित मार्कंडे जी के। सभी श्रोताओं को राम राम, जय माता दी। आज हम एक विषय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका महात्म्य क्या है और इसे देवशयनी क्यों कहा जाता है, किस तरह इसे मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी देवशयनी 10 जुलाई रविवार को है। सनातन धर्म में इस एकादशी का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि आज से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत सैया पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि तक भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी के क्रम में वामन अवतार की कथा, वामन पुराण एवं श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक कथा आती है। एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर इंद्र समेत अनेक देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने के लिए कहा। बलि की बात मानकर भगवान पाताल में जाने को तैयार हो गए। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी भी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाता है, जिसे हम सब लोग देवशयनी एकादशी के रूप में मानते हैं। इन 4 माह में विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार आदि मांगलिक कर्म नहीं किए जाते हैं। और जो 4 महीने होते हैं इसमें भगवान श्री हरि का व्रत, भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन, महामंत्र का जाप, भगवान शिव की कथा, भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्रीमद् भागवत कथा का, भागवत गीता का, इस 4 माह में भक्त श्रवण करते हैं, पठन करते हैं। देवशयनी एकादशी के व्रत के दिन पूरे समय सुबह से रात्रि तक भगवान का भजन, भगवान का पूजन, नाम संकीर्तन करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपसे यदि नहीं करते बने तो किसी विद्वत ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करके भगवान लक्ष्मी नारायण का, विष्णु का पूजन कराएं, उनका अभिषेक करवाएं। पुरुषोक्त का वेदोक्त मंत्रों से भगवान का पूजन करें, उनका पाठ करवाएं और रात्रि में भगवान का भजन, पूजन इत्यादि करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करें। एकादशी व्रत की कथा का भी बड़ा महत्व है। उस कथा को सुबह जब पूजन करें
तो उस कथा का श्रवण